बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीनियों की जंग में अब ये तीसरा हफ़्ता आ गया है, तीसरा हफ़्ता गुज़र रहा है और हमें जो इत्तलाआत मिल रही हैं, जो ख़बरें आ रही हैं इसराइल के अंदर से, वो ख़बरें जो हैं वो काफ़ी यूनिक किस्म की ख़बरें हैं। इससे पहले कभी भी जंग के दौरान इसराइल जो फ़लस्तीनियों से जंग करता था उसके दौरान इस किस्म की ख़बरें सुनने में नहीं आई। एक तो ये है कि यूनिटी नहीं है जंग के दौरान इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट में और बेंजामिन नेतन्याहू में, और इसराइल के जो फ़ौजी कमांडर्स हैं उनमें और बेंजामिन नेतन्याहू में। दूसरा ये भी सुनने में आया है कि फ़ौज की जो सीनियर कमांड है और फ़ौज की जो जूनियर हायरार्की है, इनके बीच में भी इस वक्त बहुत एक किस्म का खचाव जो है वो पाया जाता है। यानी कि जो इसराइल की फ़ौज है, जो फुट सोल्जर्स हैं जिन्होंने अंदर जाके लड़ना है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि एतमाद नहीं है कि उनकी सीनियर क़यादत क्या बेहतरीन किस्म की मोबिलाइजेशन कर रही है और स्ट्रेटिजिक एस्पेक्ट इस जंग के जो हैं उनको बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रही है कि नहीं। अगर ये हालात हैं और इस एम्बिवलेंस के साथ वो ग्राउंड इन्वेजन के लिए अंदर जाएंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसका जंग के ऊपर क्या असर होगा। दूसरी तरफ जो बाइडन साहब हैं, अमेरिका हमेशा इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इस दफ़ा भी जो बाइडन ने यही किया, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें थी जो कि नई थी। सोशल मीडिया है, अवाम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, अमरीकी अवाम सड़कों पे है, सिविल सोसाइटी है, हमास के लिए खड़ी हो रही है। वो इसराइल की बर्बरियत और जारहियत को इस दफ़ा माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और इस सोशल मीडिया के ऊपर इसराइल का इस तरह का कंट्रोल नहीं है जैसे कि जूइश मीडिया का कंट्रोल होता था जब सोशल मीडिया नहीं होता था, तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के ऊपर। अब ये मामला इनके हाथ से निकल गया है। उसकी वजह से जो बाइडन है उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया इसराइल का और बम्बार्डमेंट को बार बार रोका, यूएन रेजोल्यूशंस को ब्लॉक किया ताकि सीज़ फायर ना हो। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शहादतें हुई फ़लस्तीन में। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो शहादतों का फ़िगर दिया जा रहा है फ़लस्तीन के अंदर से जो हमास जारी कर रही है, हम उसको यकीन ही नहीं कर सकते। तो ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उनका दिल बहुत खटा हुआ कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इट लाइक्स, और जो लोग भी हैं अमेरिका के, वो चाहते हैं कि उनका प्रेसिडेंट वाइट हाउस जो है जहां पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में वो एक प्रेस्टिजियस पोजीशन ज़रूर ऑक्यूपाई करें एज एन इन्फ्लुएंसर इन द मैटर। यानी कि वो बाकी स्टेट्स के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर सके इसराइल के अलावा खत्ते में जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और इफ़ेक्टिवली इंगेज कर सके अपने आप को मिडल ईस्टर्न स्टेट्स के साथ और पैलेस्टीनियंस और इसराइल के मसले पे लोगों को अपनी बात मनवा सके। और अब वो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो बाइडन और बेंजामिन नेतन्याहू ने तकरीबन एक ही किस्म की बातें की हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। फिर जो बाइडन ने अब रिसेंटली कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए इस जंग के ख़त्म होने के बाद, उन्होंने इंडोर्स किया पहली दफ़ा 2 स्टेट सोल्यूशन को। जिस तरीके से इंडोर्स किया वो भी टू लिटिल टू लेट कहा जा रहा है। तो खुद के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इस जंग का। और चूंकि ये इलेक्शन का ज़माना है, 2024 में उन्होंने कहा है वो लड़ेंगे फिर से इलेक्शन, तो ये कोई अच्छी खबर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नहीं है। यानी इसराइल की जंग जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पैदा कर रही है। वाशिंगटन डीसी के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है इतनी दूर तक, वो भी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। इस आगे जाके आप देखेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर मज़ीद क्रिटिसिज्म शुरू होगा अमेरिका के अंदर से, और साथ साथ जो बाइडन के ऊपर भी मज़ीद क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाएगा अमेरिका के अंदर ही। तो फ़िलहाल अब देखते हैं कि ग्राउंड इनकर्जन कब डिसाइड करता है इसराइल। ग्राउंड वॉर जो होगी वो डिसाइसिव वॉर होगी इन स्ट्रेटेजिक हालात में। उसमें क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है इसराइल, क्योंकि आईडीएफ में सुनने में आ रहा है कि टैक्टिक्स के ऊपर फ़िलहाल कोई भी कंसेंसस नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम हमेशा दुआ गो हैं अमन के लिए। आप भी दुआ कीजिए कि यहाँ पे अमन कायम हो। और फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं ज़ीनिया सत्ती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद कमेंट्री के साथ, इस जंग के ऊपर मज़ीद कमेंट्री के साथ फिर हाज़िर होंगे।